सवाल है वायु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है। तो वायु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? मुरंड कहा गया है। मुंड किस में कहा गया है? ये आपका विष्णु पुराण में हो जाएगा, है ना। विष्णु पुराण में मुंड और वायु पुराण में मुरंड। विष्णु में मुंड और वायु में मुरंड। किक्कट प्रदेश किस में कहा गया है? किक्कट प्रदेश ये भागवत पुराण में कहा गया है, ठीक है। भागवत पुराण में क्या कहा गया है? किक्कट प्रदेश कहा गया। और पशुभूमि यह आपका महाभारत में दिग्विजय पर्व में, महाभारत में ये पशुभूमि कहा गया है। झारखंड को ये तीनों संबोधित करता है ना। तो पशुभूमि महाभारत में, या फिर उसी समय पुंडरीक भी कहा जाता था, पुंडरीक या पशुभूमि महाभारत में। किक्कट प्रदेश आपको बता दिए, भागवत पुराण, मुंड, विष्णु, मुरंड, वायु। नेक्स्ट सवाल है मदन मोहन मंदिर, या इसे बोड़ैया का भी मंदिर कहते हैं। बोड़ैया रांची से कुछ किलोमीटर दूर में है। तो मदन मोहन मंदिर कहाँ पे है? रांची में है। इसे बोड़ैया मंदिर भी कहते हैं। तो मदन मोहन मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? रामशाह, मेदिनी, चुनराय और रघुनाथ शाह। तो इसका निर्माण रघुनाथ शाह ने करवाया था। नेक्स्ट सवाल है सुरगा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से है? तो यह कोल विद्रोह से। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32। 1831-32 को कोल विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह के ही नेता थे सुरगा मुंडा। और सिंदराय मानकी और बिंदराय मानकी, इसका भी संबंध किस विद्रोह से है? ये भी कोल विद्रोह से संबंधित हैं। सवाल है राजमहल के किस क्षेत्र को डोंगरी कहा जाता है? डोंगरी। नुकीली पहाड़ियों को, गुंबदनुमा पहाड़ियों को, पश्चिमी पठारी का ऊपरी भाग को, पश्चिमी पठारी का निचली भाग को। तो नुकीली पहाड़ को क्या कहा जाता है? टोंगरी। नुकीली पहाड़ी को टोंगरी और गुंबदनुमा पहाड़ी को कहा जाता है डोंगरी। तो इसका सही जवाब होगा डोंगरी। क्या किसको कहा जाता है? गुंबदनुमा पहाड़ी को। अगर टोंगरी पूछता टोंगरी, तब आपको नुकीली पहाड़ियों को टिक करना होता। नेक्स्ट सवाल देखते हैं झारखंड के किस नदी का उपनाम देव नदी है? तो देव नदी किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। झारखंड में सबसे लंबी प्रवाहित होने वाली नदी है और इसे देव नदी भी कहा जाता है, लेकिन यह सबसे प्रदूषित नदी भी है। सवाल है किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है? बैगा, खरवार, सबर और बथुड़ी। तो इसका सही जवाब होगा सबर। सबर एक आदिम जनजाति है और इसमें गोत्र नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है तेलियागढ़ किला कहाँ स्थित है? लातेहार, साहेबगंज और पलामू और धनबाद। तो ये तेलियागढ़ का किला जो है राजमहल के क्षेत्र में पड़ता है और राजमहल आपका साहेबगंज के क्षेत्र में आता है। तो तेलियागढ़ का किला कहाँ पे है? यह आपका राजमहल में है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं इनमें से किस झारखंडी खिलाड़ी का संबंध हॉकी से नहीं है? तो असुंता लकड़ा, इनका संबंध हॉकी से है। सावित्री पूर्ति, है ना, इनका भी संबंध किससे है? हॉकी से है। सिलवा निवास डुंगडुंग, इनका भी निवास किससे है? हॉकी से है। लेकिन पूर्णिमा महतो का संबंध हॉकी से नहीं है। पूर्णिमा महतो का संबंध तीरंदाजी से है, आर्चरी से है। नेक्स्ट सवाल है झारखंड के किस भाग से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इंडो सिथियन सिक्के झारखंड के किस जगह से प्राप्त हुए हैं? ये हो जाएगा चाईबासा से। अभी रांची में बताए थे आपको, रांची में नामकुम, यहाँ पे तांबे एवं लोहे के औजार प्राप्त हुए थे और बाण के फलक प्राप्त हुए थे। हजारीबाग में बताए थे आपको इसको, यहाँ पे शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुआ था। धनबाद में जो है, धनबाद में क्या प्राप्त हुआ था? यहाँ पूरा पाषाण कालीन पत्थर प्राप्त हुए थे। पूरा पाषाण कालीन पत्थर कहाँ से? धनबाद में। और अगर नव पाषाण कालीन पूछेगा तो ये बाण घाट जो कि आपका पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। तो नव पाषाण काल पूछेगा तो पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। और पूरा पाषाण कालीन पत्थर पूछेगा तो आपका झरिया धनबाद हो जाएगा। इंडो सिथियन पूछेगा तो चाईबासा। और रांची से आपको नामकुम में बता दिए तांबे और लोहे के औजार और बाण के फलक। और हजारीबाग से इसको में शैलचित्र दीर्घा। नेक्स्ट सवाल है सुतिया पाहन ने अपने राज्य को कितने गढ़ों में विभक्त किया था? तो कितने गढ़ों में विभक्त किया था? 7 गढ़ों में विभक्त किया था। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी और खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। यह कथन किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये भगवान बिरसा मुंडा ने
इस कथन को कहे थे। और ये मुंडा उलगुलान धरती आबा जो थे भगवान बिरसा मुंडा, उनके नेतृत्व में मुंडा उलगुलान आंदोलन शुरू हुआ था। और उसी आंदोलन में उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई अब दिकुओं से है। दिकुओं मतलब जो बाहरी से झारखंड में रहने आए हैं। और खून से ज़मीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। और उन्होंने अपने आप को भगवान का दूत भी घोषित किए थे, है ना। और वो कब किए थे? 1895 में। नेक्स्ट सवाल है, दामोदर नदी घाटी निगम के अधीन 1853 में सर्वप्रथम कौन सा जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? तो 1853 में आपका तिलैया जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। और ये तिलैया किस नदी पर बनाया गया था? ये बराकर नदी पे, ठीक है। उसके बाद है आपका मैथान। मैथान ये भी किस नदी के किनारे है? ये भी आपका बराकर नदी के किनारे है। इसके अलावा पंचेत जो है, पंचेत बांध, ये आपका दामोदर नदी में। और कोनार जो है, कोनार बांध जो है, कोनार परियोजना, ये आपका कौन सा नदी में हो जाएगा? ये बोकारो नदी में हो जाएगा। सवाल है, माँ योगिनी मंदिर झारखंड के किस जिले में है? तो माँ योगिनी मंदिर जो है कि ये आपका कहाँ पे पड़ेगा? ये गोड्डा में पड़ेगा। बाराकोपा की पहाड़ी में स्थित है माँ योगिनी मंदिर। कहाँ पे है? गोड्डा में। नेक्स्ट देखते हैं, उरांव जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है? तो उरांव जनजाति के पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सिंह वाद्य यंत्र प्रायः कब बजाया जाता है? तो सिंह वाद्य यंत्र एक तो छऊ नृत्य में बजाया जाता है, दूसरा शिकार के वक्त जानवरों को खदेड़ने के लिए भी सिंहवाद का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए तथा बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इनमें से कौन से पर्व में मुर्गे की बलि चढ़ाई जाती है? तो माघे पर्व में मुर्गे की बलि चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इनमें से किस जगह आज़ादी से पहले पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है? तो आपको पता है पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? हजारीबाग में। और 1912 में इसकी स्थापना की गई थी। सवाल है, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया था? तो यह नारा रघुनाथ महतो ने दिया था। और यह किस विद्रोह से है? चुआर या चुहाड़ विद्रोह, जो कि 1769 से लेके 1805 के बीच में हुआ था, जिसके नेतृत्व कर रहे थे रघुनाथ महतो। और इन्होंने ही नारा दिया था, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। यहाँ पे दो ऑप्शन देखते हैं, ठाकुर गणपत राय और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। तो इनका संबंध 1857 की विद्रोह से है। आपको पूछा जाता है क्वेश्चन कि मुक्ति वाहिनी से सेना की स्थापना किसने की थी? तो मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना ठाकुर विश्वनाथ ने की थी। और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को पूछा जाता है कि कब फांसी दिया गया था? तो इन्हें 16 अप्रैल 1858 को फांसी दिया गया था। और इन्हें 21 अप्रैल 1858 को फांसी दिया गया था। फांसी कहाँ पे दिया गया था? तो रांची जिला स्कूल के पास, रांची जिला स्कूल के पास इन दोनों को फांसी दिया गया था। 16 अप्रैल 1858 को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और 21 अप्रैल 1858 को पांडे गणपत राय। आपसे पूछा जाएगा किस वृक्ष पर इनको फांसी दिया गया था? तो यह कदम के वृक्ष पर फांसी दिया गया था। कहाँ पे? तो रांची जिला स्कूल के पास में। और उस समय कमिश्नर कौन थे? तो कमिश्नर डाल्टन के आदेश पर ये हुआ था। दोनों का संबंध 1857 के विद्रोह से है। और रघुनाथ महतो का संबंध किससे है? ये चुहाड़ विद्रोह से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, गंगा नारायण सिंह निम्न में से किसके सैनिकों के हाथों मारा गया? अंग्रेज रामगढ़ नरेश और नागवंश। तो गंगा नारायण सिंह किस विद्रोह से संबंधित हैं? तो गंगा नारायण भूमिज विद्रोह से संबंधित हैं, भूमिज विद्रोह। और ये भूमिज विद्रोह कब से कब हुआ था? तो 1832 से लेके 1833 तक चला था। और इसी भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है? तो ये होगा भूमिज विद्रोह 1832 से लेके 1833 में। एक्चुअल में इस युद्ध में जो हुआ था, इस लड़ाई में जो हुआ था वो ये हुआ था कि खरसावां के जो ठाकुर थे चेतन सिंह, उन्हीं के सैनिक ने धावा बोल दिया था। और
खरसावां के जो ठाकुर चेतन सिंह थे, इन्होंने गंगा नारायण सिंह के सर को काट के विल्किंसन को भेज दिया था, जिसके बदले में ठाकुर चेतन सिंह को इनाम स्वरूप 5,000 रुपये मिले थे। और यहीं पे गंगा नारायण सिंह जी का मृत्यु हो जाता है और यह जो भूमि विद्रोह है यह शिथिल पड़ जाता है। इसकी अगर बात करें कि ये किस क्षेत्र में इस विद्रोह का प्रसार हुआ था, तो ये सिंहभूम व वीरभूम क्षेत्र में भूमिज विद्रोह का प्रसार हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, झारखंड में स्वदेशी आंदोलन को आरंभ करने वाले अग्रणी व्यक्ति कौन थे जिन्होंने विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए अबला आश्रम की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब होगा नागरमल मोदी। ये 1935 में जो है विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए अबला आश्रम की स्थापना किए थे। सवाल है, झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन है? तो सबसे पूर्वी जिला मतलब सबसे पूर्व में कौन पड़ता है? तो ये आपका पाकुड़ में पड़ता है। सबसे पूर्वी जिला पाकुड़ हो जाएगा। सबसे पश्चिमी जिला क्या हो जाएगा? सबसे पश्चिमी जिला गढ़वा हो जाएगा। और सबसे उत्तरी जिला क्या होगा? सबसे उत्तरी जिला साहेबगंज हो जाएगा। और सबसे दक्षिणी जिला पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। झारखंड का सबसे पूर्वी जिला पूछेगा तो पाकुड़, पश्चिमी पूछेगा तो गढ़वा, सबसे उत्तरी पूछेगा तो साहेबगंज हो जाएगा, और सबसे दक्षिणी पूछेगा तो पश्चिमी सिंहभूम होगा। यहाँ पे सबसे पूर्वी पूछा है, सबसे पूर्वी क्या हो जाएगा? पाकुड़ हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल है, नवपाषाण कालीन पत्थर एवं काले रंग के मृदभांड निम्न में से किस स्थान से मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? बानाघाट जो सिंहभूम में पड़ता है, यहाँ से नवपाषाण कालीन पत्थर और काले रंग के मृदभांड मिले हैं। इसके अलावा नामकुम में क्या मिले हैं? तो नामकुम में तांबे एवं लोहे के औजार और बाण के फलक मिले हैं। इसके अलावा एक है इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको गांव कहाँ पाया जाता है? ये हजारीबाग में पाया जाता है। यहाँ से किस चीज़ के अवशेष मिले हैं? तो यहाँ पे शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल पाया गया है। अंतरिक्ष आन एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र अंकित किए गए हैं। साथ ही यहाँ पे बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा भी पाया गया है। इसके अलावा लूपगढ़ी में क्या पाया गया है? तो लूपगढ़ी में कब्रगाह के अवशेष पाए गए हैं। तो यहाँ से 4 चीज़ हम लोग याद कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं नवपाषाण कालीन पत्थर एवं काले रंग का मृदभांड, ये बानाघाट जो सिंहभूम में पड़ता है वहाँ पाया गया है। इसके अलावा आपका जो रांची है नामकुम, यहाँ पे तांबे एवं लोहे के औजार मिले हैं। लूपगढ़ी में कब्रगाह के अवशेष और इसको में शैल चित्र दीर्घा। नेक्स्ट है मालूदह जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और बोकारो। तो मालूदह जलप्रपात कहाँ पे है? चतरा में है, हजारीबाग में। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन से पर्व में मुर्गे की बलि दी जाती है? तो मुर्गे की बलि कौन सी पर्व में दी जाती है? यह हो जाएगा चांडी पर्व, और यह पर्व उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इनमें से किस जगह आज़ादी से पहले पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई? तो कब? 1912 ईस्वी को। कहाँ पे? हजारीबाग में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। नेक्स्ट सवाल है, राम रेखा धाम मेला ये कहाँ पे लगता है? ये हमने पिछले वीडियो में बताया था, ये आपका सिमडेगा में लगता है। सवाल है, हरि बाबा आंदोलन के जरिए किस जनजाति के लोगों को संगठित करने का प्रयास किया गया? तो हरि बाबा आंदोलन, जिसे दुक्का हो भी कहा जाता है, हरि बाबा को दुक्का हो भी कहा जाता है। तो हरि बाबा आंदोलन के जरिए किस जनजाति के लोगों को संगठित करने का प्रयास किया गया? तो यह हो जनजातियों को संगठित करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है? तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। उत्तरी कोयल नदी, यह रांची मध्य पठार भाग से निकलती है। बराकर नदी कहाँ से निकलती है? ये उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो यहाँ अमरकंटक की पहाड़ी से पूछा है, सोन नदी होगा। ताता पानी गर्म जलकुंड कहाँ पे स्थित है? बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है आपको ताता पानी और तापात पानी में। तो याद रखिए, ताता पानी जो है ये लातेहार में है, और तापात पानी जो है ये आपका दुमका में है। नेक्स्ट देखते हैं, छोटा नागपुर में कौन सी मिट्टी 90% क्षेत्र में पाई जाती है? तो छोटा नागपुर में 90% अधिक क्षेत्र में
ये आपका लाल मिट्टी पाई जाती है, और लाल मिट्टी ग्रेनाइट और नीस से टूटकर ये बनती है लाल मिट्टी। झारखंड में अधिकतर यही मिट्टी पाई जाती है, ये कम उपजाऊ होती है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सी नदी घाटी परियोजना झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तीनों की संयुक्त परियोजना है? झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, तो यह हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी परियोजना। अगर झारखंड और पश्चिम बंगाल रहता तब दामोदर नदी घाटी परियोजना होता। ये मयूराक्षी परियोजना, ये भी झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों मिल के इस परियोजना का लाभ उठाते हैं, और ये दोनों, इन दोनों में पश्चिम बंगाल और झारखंड है, दामोदर नदी घाटी परियोजना और मयूराक्षी परियोजना में। लेकिन 3 राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये आपका हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी परियोजना। नेक्स्ट है, टांगीनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह कहाँ पे स्थित है? यह गुमला में अवस्थित है। सवाल है, राज्य की भूगर्भिक संरचना में सबसे प्राचीनतम चट्टान निम्न में से कौन सी है? आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें, विंध्यन श्रेणी की चट्टानें, गोंडवाना श्रेणी की चट्टानें, राजमहल ट्रैप और ढक्कन लावा की चट्टानें। यहाँ पे आपको सबसे प्राचीनतम बताना है, तो सबसे प्राचीनतम क्या हो जाएगा? आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना में सबसे नवीनतम चट्टानें कौन सी है? तो अभी आपने देखा सबसे जो पुरातन थी, जो सबसे प्राचीन थी, वो क्या थी? आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस और धारवाड़ की चट्टानें। जबकि सबसे नवीनतम चट्टानें जो है ये जलोढ़ निक्षेप से बनी हुई चट्टानें हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न नदियों में से किस नदी का उपनाम रामायण भी है? तो आपको पता है सकरी नदी का उपनाम रामायण और सुमागधी भी पूछता तो सकरी नदी होता, रामायण भी सकरी नदी का ही उपनाम है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त और 11 अगस्त। तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। सवाल है, सोहराय चित्रकारी में निम्न में से किसका चित्रण मिलता है? जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का, पेड़ पौधों का? तो सभी का चित्रण मिलता है, जीव जंतु, पेड़ पौधे और पशु पक्षी। किसमें? सोहराय चित्रकारी में। यह एक मंगल वाद्य है। छऊ, नेटुआ, पैका आदि नृत्यों में इसकी संगीत आवश्यक मानी जाती है। मतलब या तो छऊ नृत्य हो रहा है, या नेटुआ, या फिर पैका नृत्य हो रहा है, तो उसमें एक मंगल वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जिसे सनाई या सहनाई कहा जाता है। शादी विवाह में जो बजाया जाता है सहनाई, वही चीज़। तो तीनों में ये मंगल वाद्य का यंत्र है, इसे बजाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है मंगल वाद्य यंत्र इनमें से कौन है? तो ये भी सहनाई ही इसका आंसर हो जाएगा। सवाल है, झारखंड में क्षेत्रीय भाषाओं के कितने वर्ग पाए जाते हैं? तो क्षेत्रीय भाषाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है ना। एक तो आपका हो जाएगा, क्षेत्रीय भाषा में 2 हो जाएंगे, एक तो आदिवासी और एक सदानी। आदिवासी में आपका ये सब आ जाएगा, संथाली भाषा ये सब, और आपका खोरठा, नागपुरी, ये सब जो है आपका सदानी भाषा में आ जाएगा। तो क्षेत्रीय भाषाओं में कितने वर्गों में बांटा गया है? 2। संथाली भाषा के लिए औलचिकी लिपि का आविष्कार जो कि किसने किया है? रघुनाथ मुर्मू ने किया है। ये कब इन्होंने औलचिकी लिपि का आविष्कार किया है? तो ये 1941 में रघुनाथ मुर्मू जी ने औलचिकी लिपि का आविष्कार किए हैं। सवाल है, बिरसा मुंडा ने स्वयं को क्या घोषित किया? जमींदार, जंगल का देवता, सिंगबोंगा का दूत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सिंगबोंगा का दूत भगवान बिरसा मुंडा ने अपने आप को घोषित किया। और यह कब किया? तो 1895 में किया। बिरसा मुंडा जो कि मुंडा उलगुलान के नेतृत्व करता थे, और यह विद्रोह 1895 से लेके 1900 तक चला था। नेक्स्ट सवाल है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? डोम्बारी पहाड़ी पर, चक्रधरपुर के जंगलों पर, उल्हाती गांव में और रांची जेल में। तो इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? रांची जेल में। और बताया गया था कि इनकी मृत्यु हुई है हैजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन यही पे है कि बिरसा मुंडा को मृत्यु कैसे हुई? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजा के कारण हुई, ऐसा अंग्रेज़ों ने जो अपने दस्तावेज थे उसमें उन्होंने बताए।
और इन पर एक महाश्वेता देवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बिरसा मुंडा के जीवन पर आधार बनाकर महाश्वेता देवी ने इनमें से किस उपन्यास की रचना की? तो ये उपन्यास है अरण्य अधिकार। इसमें बिरसा मुंडा जी के जीवन के बारे में बताया गया है। और यह किसने इस पुस्तक को लिखा है? ये जो उपन्यास है इस पुस्तक को किसने लिखा है? महाश्वेता देवी ने। नाम है अरण्य अधिकार। नेक्स्ट सवाल है, बिरसा मुंडा को दूसरी बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया? तो पहली बार इन्हें कब गिरफ्तार किया गया था? पहली बार इन्हें 1895 में गिरफ्तार किया था, 1895। और यहाँ पे पूछा है आपको दूसरी बार कब उन्हें गिरफ्तार किया गया था? तो दूसरी बार उनको 1900 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया था, जहाँ पे फिर उनको कहाँ पे रखा गया था? रांची जेल में, जहाँ पे उन्हें हैजा से क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सवाल है, तिलका मांझी को इनमें से किस उपनाम से जाना जाता था? आदि विद्रोह, उग्र विद्रोह, शांत विद्रोह। तो इसका सही जवाब होगा आदि विद्रोह के नाम से तिलका मांझी को जाना जाता था। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से किस विश्वविद्यालय का नामांकन तिलका मांझी के नाम पर कर दिया गया है? रांची विश्वविद्यालय, पलामू विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय, हजारीबाग विश्वविद्यालय। तो इसका सही जवाब होगा भागलपुर विश्वविद्यालय। आपको पता है तिलका मांझी जी को भागलपुर में चौक है ना, उस चौक का अभी नाम बाबा तिलका मांझी चौक है। वहीं पे उनको बरगद के पेड़ पर अंग्रेज़ों ने लटकाकर फांसी दे दी गई थी। तो जो भागलपुर विश्वविद्यालय है उसी का नाम जो है तिलका मांझी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट सवाल है, तिलका मांझी ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? तो इन्होंने क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी, तीर से मारकर, तीर से तीर चलाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। किनकी? क्लीवलैंड की। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तिलका मांझी ने अपने आंदोलन के दौरान अपने साथियों को संदेश भेजने हेतु किस प्रतीक का उपयोग किया करते थे? तो ये साल के पत्ते का उपयोग किया करते थे। सवाल है, ताना भगत आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? सामाजिक आंदोलन, सांस्कृतिकरण आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन और इनमें से कोई नहीं। तो ताना भगत आंदोलन। ताना भगत महात्मा गांधी के सबसे प्रिय भक्तों में से एक थे और इस आंदोलन का जो मुख्य प्रकार था वो था संस्कृतिकरण। इसमें जो भी है वो उसकी जो आचरण है जो उस पर ज़्यादा बल दिया गया था। और यह आंदोलन महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन, जो उनके जो अहिंसात्मक जो विचार थे उसी की भावना से ये लोग प्रभावित थे। साथ ही ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1914 ईस्वी को हुई थी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत सरकार द्वारा ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम पारित किया गया था? किस वर्ष भारत सरकार द्वारा ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम पारित किया गया था? तो यह 1948 में पारित किया गया था। सवाल है, रानी सर्वेश्वरी निम्न में से किस स्थान की रानी थी? तो यह सुल्तानाबाद की रानी थी और इन्होंने दामिनी कोह का विरोध किया था। जो वहाँ के पहाड़िया सरदार थे उनके साथ मिलकर रानी सर्वेश्वरी ने दामिनी कोह का विरोध की थी। सवाल है, रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? संथाल परगना के जंगलों में, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में, सारंडा के जंगलों में, भागलपुर जेल में। तो रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु भागलपुर जेल में हुई थी। सवाल है, तेलंगा खड़िया के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? खड़िया चौक, तेलंगा चौक, तेलंगा टोपा टाँड़, तेलंगा स्थल। तो इसे कहा जाता है तेलंगा टोपा टाँड़। और यह कहाँ पड़ता है? तो यह गुमला में पड़ता है। तेलंगा टोपा टाँड़ तेलंगा खड़िया के समाधि स्थल को कहा जाता है। पोटो सरदार ने किस क्षेत्र में अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों को एकजुट किया था?
तो यह सिंहभूम क्षेत्र में। और पोटो सरदार का संबंध किस जनजातीय से है? तो पोटो सरदार का संबंध हो जनजाति से है। सवाल है गया मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा का सेनानायक, बिरसा मुंडा के पिता, बिरसा मुंडा का भाई, इनमें से कोई नहीं। तो गया मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा के सेनानायक थे। और इनका जन्म एटके डीह में हुआ था और इनकी पत्नी का नाम मानकी मुंडा था, जिनको अंग्रेज़ों ने 2 वर्ष की सज़ा भी दी थी। और इनके एक बेटे का नाम आता है जिनका नाम है सांदरे मुंडा। इन्हें भी अंग्रेज़ों ने आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी थी। तो गया मुंडा कौन थे? तो गया मुंडा बिरसा मुंडा के सेनानायक थे। सवाल है पांडे गणपत राय किसके दीवान थे? तो आपको बताए थे इससे पहले कि यह विश्वनाथ सहदेव के दीवान थे। और पांडे गणपत राय को कब फांसी हुई थी? तो 21 अप्रैल 1858 को इनको फांसी दी गई थी। और इनका संबंध 1857 की क्रांति से है। पोरहाट के किस जमींदार ने गणपत राय को गिरफ्तार करवाया था? तो पोरहाट के जो जमींदार थे उनका नाम था महेश शाही और इन्होंने ही गणपत राय को गिरफ्तार करवाया था। और उस समय जो अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने गिरफ्तार किया था उनका नाम था नेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को गिरफ्तार करवाया था? तो विश्वनाथ सहदेव का गिरफ्तार जो करवाए थे उनका नाम भी उन्हीं से मिलता जुलता है, विश्वनाथ दुबे। तो विश्वनाथ दुबे ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को गिरफ्तार करवाया था। और रांची जिला स्कूल में आपको बताए कि कदम का पेड़ था जहाँ पे 21 अप्रैल को तो किन को फांसी दी गई थी? इससे पहले पढ़े थे पांडे गणपत राय को। और इनको 16 अप्रैल 1858 को रांची जिला स्कूल के सामने कदम के पेड़ के पास क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। इन्होंने मुक्ति वाहिनी सेना नामक संगठन का स्थापना भी किए थे। 1857 के एक और विद्रोही जिन्हें नीलांबर पीताम्बर कहा जाता है, तो नीलांबर पीताम्बर को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? लेस्लीगंज पलामू, रातू रांची, बरवाडीह लातेहार और गढ़वा। तो इसका सही जवाब होगा लेस्लीगंज पलामू। और इनको किस पेड़ पर फांसी दी गई थी? तो आम के पेड़ पर फांसी दी गई थी। और वो डेट, वो ईयर कौन सा था? वो ईयर था अप्रैल 1859। अप्रैल 1859 को नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज जो कि पलामू में पड़ता है आम के पेड़ में लटकाकर फांसी दे दी गई थी। और ये 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक थे। देखिए 2 क्वेश्चन और। 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर ने किस क्षेत्र में नेतृत्व किया था? तो ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? ये पलामू से नेतृत्व कर रहे थे। नीलांबर पीताम्बर को कब फांसी दी गई थी? तो अभी बताए थे अप्रैल 1859 को। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। सखाराम गणेश देवस्कर ने अपनी किस पुस्तक में भारत पर अंग्रेजी राज्य के प्रतिकूल आर्थिक परिणामों का विवेचना किए? हितवादी, देशेर कथा, तिलकेर मुकदमा और विकास गाथा। तो इसका सही जवाब होगा देशेर कथा। और यह किस भाषा में? तो बांग्ला भाषा में इन्होंने लिखे थे। क्वेश्चन है सखाराम गणेश देवस्कर निम्न में से किस पत्रिका के उप संपादक थे? तो ये हितवादी पत्रिका के उप संपादक थे। नेक्स्ट है सखाराम गणेश देवस्कर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म देवघर में हुआ था और ये मराठा परिवार से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट सवाल है नागरमल मोदी ने इनमें से किस आश्रम की स्थापना की थी? तो इन्होंने किस आश्रम की स्थापना की थी? इन्होंने अबला आश्रम की स्थापना 1935 में की थी। सवाल है किस वर्ष राम नारायण सिंह को इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य मनोनीत किया गया था?
1922, 1925, 1927 और 1930। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1927 को राम नारायण सिंह को इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य मनोनीत किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, किस वर्ष राम नारायण सिंह को संविधान सभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? 1945, 1946, 1947, 1948। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राम नारायण सिंह को संविधान सभा का सदस्य 1946 को मनोनीत किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और ताज होटल मुंबई, इन दोनों की भी स्थापना इन्होंने की थी। तो उपरोक्त दोनों हो जाएंगे। स्वराज लुट गया नामक रचना किसकी है? तो ये राम नारायण सिंह की रचना है, स्वराज लुट गया। सवाल है, राम नारायण सिंह को किसने छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी? तो ये महात्मा गांधी ने इनको छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी। ये बहुत ही ज़्यादा महात्मा गांधी जी से प्रभावित थे और इन्होंने सबसे पहले जो राष्ट्रीय आंदोलन में कूदे वो असहयोग आंदोलन था, जब ये महात्मा गांधी के साथ आंदोलन कर रहे थे। राम नारायण सिंह 1952 के आम चुनाव में किस लोकसभा सीट से विजयी हुए? तो ये उस समय हजारीबाग लोकसभा सीट से विजयी हुए। सवाल है, जयपाल सिंह के नेतृत्व में किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था? ये था 1928 का ओलंपिक। नेक्स्ट सवाल है, जयपाल सिंह ने निम्न में से किस पार्टी का गठन किया था? तो इन्होंने आदिवासी महासभा पार्टी का गठन किया था। सवाल है, जयपाल सिंह ने किस वर्ष पृथक झारखंड राज्य की मांग को लेकर झारखंड पार्टी का गठन किया था? तो 1950 में इन्होंने पृथक झारखंड की मांग को लेकर झारखंड पार्टी का गठन किया था। सवाल है, जयपाल सिंह पहली बार कब लोकसभा सदस्य चुने गए? तो ये 1952 में लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। और किस लोकसभा से ये चुनाव लड़ रहे थे? तो ये खूंटी लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन।